आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. मराठा समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, मंजुनाथ भारती स्वामी का बयान. आज अंडमान सागर से टकराएगा मानसून. मई समिति सड़कों पर लड़ने को तैयार है. मंत्री के बेटे ने 23 साल की बच्ची से किया रेप. टर्की में मुख्य एक्वाडक्ट फटा, शहर में जलापूर्ति प्रभावित. विजयेंद्र विधान परिषद, सीतारामन राज्यसभा उम्मीदवार. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. संस्कार संस्कृति की रक्षा करना ही मानव धर्म है. गुरुवंदन कार्यक्रम के अवसर पर संस्कृति और एकता का दर्शन हुआ. मराठा एक सच्चे क्षत्रिय है जो पीड़ित और असहाय के लिए काम कर रहे हैं. मराठा समाज वैज्ञानिक रूप से सीमित हो जाएगा. मराठा समुदाय की प्रगति के लिए समुदाय के नेताओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. साथ ही नेताओं को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है. यह बयान बेंगलोर गोसावी मठ के श्री श्री मंजुनाथ भारती स्वामी जी ने बोलते हुए दिया. श्री श्री मंजुनाथ भारती स्वामी जी वडगांव में आदर्श विद्या मंदिर के मैदान में सकल मराठा समाज द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे. अंजलि निंबालकर ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि मराठा समुदाय अस्त व्यस्त है. मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक समय की जरूरत है. कर्नाटक में मराठा समुदाय के संयुक्त प्रयासों से विकास निगम की स्थापना हुई है. मराठा समुदाय की प्रगति के लिए दिया गया धन अपर्याप्त है. राज्य में 70 लाख मराठा समुदाय की प्रगति के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है. विधायक अनिल बेनके ने कहा कि पूरे मराठा समुदाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है. मराठा समुदाय के लिए सभी के मन में सम्मान है और मराठा समुदाय किसी से नफरत नहीं करता है. मराठा समुदाय की भूमिका सभी को साथ लेकर चलने की है. रमाकांत कुंडूस्कर ने कहा, अगर हम एक साथ आते हैं तो ताकत बढ़ेगी और इससे समाज पर हो रहे अत्याचारों को कम करने में मदद मिलेगी. मराठा प्राधिकरण निगम के अध्यक्ष मारुति मुले समाज को न्याय दिलाने के लिए मराठा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाएंगे. जिजाऊ जलभाग्य योजना किसानों की मदद करेगी. उन्होंने ये भी बताया कि किसानों और युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएगी.
किरण जाधव ने कहा कि भविष्य में सकल मराठा समाज के माध्यम से सामाजिक, शैक्षिक, रचनात्मक गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा। आज अंडमान सागर से टकराएगा मानसून। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार हाल ही में इस साल की मानसूनी बारिश सामान्य से एक सप्ताह पहले द्वीपों पर आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून हिंद महासागर के कुछ हिस्सों से टकराएगा। अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में दक्षिणी अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे और लक्षद्वीप क्षेत्रों में 16 मई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। मई समिति सड़कों पर लड़ने को तैयार है। उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि समिति खत्म हो गई है, एक बार फिर मराठी लोगों की ताकत दिखाने के लिए एक सड़क लड़ाई के लिए तैयार रहे, ऐसा मई समिति की बैठक में कहा गया। इस अवसर पर 1 जून को शहीदों को अभिवादन कर मराठी परिपत्रों एवं दस्तावेजों के लिए जिला कलेक्टर को बयान देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवे ने शनिवार को मराठा मंदिर कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर ने कहा कि चुनाव में हार के बाद मई समिति सीमा मुद्दे को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए आ रही है। मराठी लोगों के पास अब उन्हें जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार कह रही है कि 2004 से मराठी दस्तावेजों के लिए कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी कानून को संशोधित होने में 18 साल लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि कानून में संशोधन नहीं किया गया है, पुराना कानून बना रहता है। इसलिए कर्नाटक के कानून के अनुसार ही सभी सरकारी सर्कुलर और दस्तावेज मराठी में दिए जाए। इस मांग के लिए हमें एक विशाल मोर्चा बनाने की जरूरत है। पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर, रंजीत चव्हाण पाटिल, संभाजी देसाई, अधिवक्ता MG पाटिल, निरंजन सरदेसाई और अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। राजाभाऊ पाटिल, SL चौगुले, BD मोहनगेकर, गोपाल पाटिल, सूर्याजी पाटिल, रवींद्र पाटिल, नानू पाटिल, अजित पाटिल, BS पाटिल, सुरेश राजूकर, विकास कलगड़गी, राजाराम पाटिल आदि उपस्थित थे। मंत्री के बेटे ने 23 साल की बच्ची से किया रेप। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर 23 साल की बच्ची पर रेप का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी राहुल जोशी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी रोहित को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम आज सुबह जयपुर पहुंची थी। दस्ते में 15 पुलिस अधिकारी शामिल थे। जयपुर में मंत्री महेश जोशी के घरों में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन मंत्री के बेटे रोहित जोशी दोनों जगह नहीं मिले। इस बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारे दस्ते भगोड़े रोहित जोशी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी रोहित जोशी को तलब कर 18 मई तक थाने में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पुलिस ने समन की कॉपी आरोपी के घर की दीवार पर चिपका दी है। कनबर्गी में मुख्य एक्वाडक्ट फटा, शहर में जलापूर्ति प्रभावित। L&T कंपनी द्वारा मरम्मत की जा रही हिडकल जलाशय से शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला मुख्य जल सेतु शुक्रवार रात को कनबर्गी में फट गया। इससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। इसलिए रविवार को शहर में जलापूर्ति बाधित होने की संभावना है। L&T द्वारा मरम्मत के कारण शहर में शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिनों से पानी नहीं है। शुक्रवार की मध्य रात्रि में कनबर्गी स्थित हिडकल जलाशय से शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला मुख्य एक्वाडक्ट फट गया। बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। पानी 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे पानी बंद कर दिया गया। हिडकल में जलाशय से पानी की आपूर्ति काट दी गई। इसके बाद सुबह 5:30 बजे मरम्मत कार्य शुरू किया गया। हालांकि पानी की आपूर्ति समय से हो पाना नामुमकिन है और मरम्मत कार्य के बाद जलापूर्ति शुरू कर इसकी जांच की जाएगी। विजयेंद्र विधान परिषद सीतारामन राज्यसभा उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के बेटे BY विजयेंद्र के नाम की सिफारिश विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए की जाएगी। पता चला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बार फिर कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मौका दिया जाएगा। कर्नाटक में राज्यसभा की 2 और विधान परिषद की 4 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। हर सीट के लिए 5 उम्मीदवारों की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। राज्यसभा की 4 सीटें खाली है। बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने की ताकत है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बार फिर 1 सीट का मौका दिया जाएगा। भाजपा ने सुझाव दिया है कि इस पद के लिए केवल उनके नाम की सिफारिश की जाए, इसलिए उनकी उम्मीदवारी के लिए केवल अभिजात वर्ग की मंजूरी आवश्यक है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स,
A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जोईडा तालुका में काली वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों के लिए आरक्षित कुलगी वन क्षेत्र के केकदाल जंगल में 2 हाथियों के बीच संघर्ष में एक हाथी की मौत हो गई। पिछले 3 साल में इस तरह की दूसरी घटना है। हाथी 2 दिन पहले कुलगी के केकदाल जंगल में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसकी सूंड, पेट और गर्दन पर बड़े बड़े घाव पाए गए। एक और हाथी ने उसे मारा और घायल कर दिया। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जोईडा तालुका के पशु चिकित्सा अधिकारी प्रदीप के मुताबिक ये स्पष्ट हो गया है कि एक अन्य हाथी के हमले में घायल हो गया। वन अधिकारियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर एसीएफ शिवानंद टोडकर, कुलगी वन संरक्षण अधिकारी अभिषेक नाइक, रवि किरण आदि उपस्थित थे। भारत को नंबर 1 समुद्री पर्यटन हब बनाने के प्रयास। क्रूज पर्यटन क्षेत्र वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसमें भारत को एक विस्तृत और बेहद खूबसूरत समुद्र तट मिला है। इस पृष्ठभूमि में भारत में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया का नंबर 1 समुद्री गंतव्य बनने का प्रयास जारी रखेगा। देश की पहली अविश्वसनीय समुद्री पर्यटन परिषद 2022 का आयोजन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से मुंबई में किया गया है। सम्मेलन ट्राइडेंट होटल में हो रहा है और इसका उद्घाटन सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। पहले दिन नई पाठ्य पुस्तकें देने की सूचना। राज्य में सोमवार 16 मई से स्कूल शुरू हो जाएगा और शिक्षा विभाग ने पहले दिन छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें देने के निर्देश दिए हैं। बेलगाम शैक्षिक जिले में 3,09,304 पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, जिसमें से तीनों माध्यमों की 2,08,509 पाठ्य पुस्तकें वितरण के लिए जमा कर दी गई है। नई मुद्रित पाठ्य पुस्तकें सरदार हाईस्कूल के गोदाम में रखी गई है और उन्हें स्कूलों में वितरित करने की योजना बनाई जा रही है। शनिवार को सफाई, जलापूर्ति, प्रथम छात्रों के स्वागत और स्कूल में दाखिले की अपील की तैयारी की गई। बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया है। पुरानी पाठ्य
पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थियों को सौंपने से पहले नई पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था की गई है। दिगंबर पाटिल को केंद्रीय समिति की चुनौती। सीमा मुद्दे पर खानापुर के पूर्व विधायक गुमराह कर रहे हैं। वे हमें खानापुर की किसी भी गली में बुलाए और 1993 के समझौते के बारे में बताए। ऐसी चुनौती मध्यवर्ती समिति बैठक में कमेटी ने किया। शनिवार को मराठा मंदिर के हॉल में केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूर्व विधायक पाटिल के 1993 के समझौते का मुद्दा चर्चा में आया। खानापुर के पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल गलत मांग रख रहे हैं। बेलगाम के दौरे पर आए पूर्व मंत्री शरद पवार से मुलाकात। पूर्व विधायक पाटिल और उनके सहयोगी ने मांग की थी कि इस मुद्दे को 1993 के समझौते के अनुसार सुलझाया जाए। निरंजन सरदेसाई ने कहा कि खानापुर तालुका समिति जल्द ही महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक करेगी। इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाए और कार्यकर्ताओं को सीमा मुद्दे पर चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया जाए। रंजीत चव्हाण पाटिल, अधिवक्ता एमजी पाटिल, निरंजन सरदेसाई, एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, एसएल चौगुले, बीडी मोहनगेकर, गोपाल पाटिल, सूर्याजी पाटिल, रवींद्र पाटिल, नानू पाटिल, अजित पाटिल आदि उपस्थित थे। शिक्षक भर्ती सीईटी के लिए जिले में 25 केंद्र। शिक्षक भर्ती के लिए सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा पहले उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित लोगों के माध्यम से ओएमआर शीट भरना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती के लिए सीईटी 21 और 22 मई को है। पेपर शुरू करने से पहले परीक्षार्थी 3 बार जांच करने का निर्णय लिया गया है। सभी उम्मीदवारों को 1 घंटे पहले केंद्रों पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। सुबह 10 बजे हालांकि पेपर शुरू हो जाएगा। परीक्षार्थी की सुबह 9 बजे परीक्षा होगी और सुबह 9:30 बजे कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और ओएमआर शीट सुबह 9:45 बजे वितरित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देशों की घोषणा की है और उम्मीदवारों को 1 दिन पहले केंद्रों की जांच करनी चाहिए। जिले में 25 केंद्रों पर परीक्षाएं हैं और 17,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। स्वतंत्रता के अमृत उत्सव को चिन्हित करने के लिए 28 को कार्यक्रम। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 28 मई को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में 4 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वो शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। स्थानीय निकाय उपचुनाव की पृष्ठभूमि में आचार संहिता जारी की रही है। कार्यक्रम को मंच पर ले जाने के लिए कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाए। यदि मंचीय कार्यक्रमों में अनुमति हो तो उप समितियां बनाकर तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने यह भी सुझाव दिया कि जुलूस, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन कितूर किला परिसर, बेलगाम में वीर सौध, हुदली और करामदुर्ग तालुका में हुलकुंड में किया जाना चाहिए। कन्नड़ और संस्कृति विभाग की संयुक्त निर्देशक विद्यावती भजंत्री ने कहा कि 28 मई को स्वातंत्र्यवीर सावरकर का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि कित्तूर, बेलगाम, हुदली और हुलकुंड में जुलूस, व्याख्यान, सांस्कृतिक और मंचीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।